तो आज हम देखेंगे कि पांडास के अंदर एक्सेल फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं और सीएसवी फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं, और उसके अंदर हमें अगर हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर डेटा है तो हम उसको सीएसवी और एक्सेल में कैसे डाल सकते हैं। तो पहले हमें पांडास इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम पहले पांडास इंपोर्ट कर देते हैं। अब बेसिकली हम अगर फाइल को रीड करेंगे तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो हम उसको df नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। और हमें अगर हमें एक्सेल रीड करनी हो तो पांडास के लाइब्रेरी के अंदर pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल नाम का जो फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर बेसिकली हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करनी है। अब एक आर्ग्यूमेंट से समझेंगे, आगे जाके हम दूसरी आर्ग्यूमेंट भी है वो भी समझेंगे। तो हमें रीड करनी है तो कौन सी फाइल रीड करनी है, तो हमें यहाँ पे देखेंगे कि रीड अंडरस्कोर एक्सेल डॉट XLX नाम की फाइल जो है वो रीड करनी है। तो सिंपली हमें यहाँ पे जो फाइल रीड करनी है उसका नाम लिख देंगे एक्सटेंशन के साथ, तो वो फाइल रीड होके आ जाएगी। अगर हम वो जो df को प्रिंट करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर, नेम, मार्क्स, सिटी और 0 1 2 3 4 5 6 7 जो इंडेक्स है वो आ गए। अब हमें चाहिए कि हमें अपना नंबर है उसको इंडेक्स रखनी है, वो जो डिफॉल्ट इंडेक्स आ रही है उसको हमें इंडेक्स नहीं रखनी है, तो सिंपली दूसरी आर्ग्यूमेंट पास करनी है इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम, और उसमें हमें इंडेक्स की पोजीशन जो जिस कॉलम को हमें इंडेक्स बनानी है वो पोजीशन यहाँ पे हमें पास करनी है। अगर नंबर है तो उसकी पोजीशन 0 है, नेम है तो उसकी 1, मार्क्स 2, सिटी 3। अगर हमें नंबर को इंडेक्स बनाना है तो सिंपली यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो नंबर इंडेक्स बन के आ गए। अब यहाँ पे अभी हमारे एक्सेल शीट में सिर्फ 7 रिकॉर्ड ही है। अगर हमारे एक्सेल शीट बड़ी हुई उसमें 100 रिकॉर्ड्स हो तो उसको देखने में हमें दिक्कत हो सकती है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट फाइव रिकॉर्ड्स ही देखने हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमें df डॉट हेड लिखेंगे तो वो हमें फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स डिफॉल्ट df डॉट हेड हमें डिफॉल्ट फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स भेजता है। अगर हमें फर्स्ट 6 रिकॉर्ड चाहिए तो सिंपली उसके अंदर हम 6 लिख देंगे, तो फर्स्ट 6 रिकॉर्ड उसने हमें दिए। और वैसे ही हमें लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स अगर चाहिए तो सिंपली df डॉट टेल हमें लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स दिखाएंगे। वैसे df डॉट हेड की तरह df डॉट टेल भी हमें डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड सेंड करते हैं। अगर हमें लास्ट 6 रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे df डॉट टेल 6, तो वो हमें लास्ट के 6 रिकॉर्ड्स दिखाएगा। अगर हमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हमें डेटा चाहिए मीन और मैक्स, काउंट, तो वो हमें जो हमारी कॉलम्स है जो कि नंबर कॉलम्स है उसके साथ वर्क करेगा। यहाँ पे नंबर्स कॉलम हमारी नंबर और मार्क्स है, तो हम अगर यहाँ पे हम लिखेंगे df डॉट डिस्क्राइब, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंट कितना है। हमने यहाँ पे नंबर्स को इंडेक्स बना ली, इसीलिए वो हमें मार्क्स काउंट में मार्क्स दिखाएगा। काउंट्स में हमें मार्क्स दिखाएगा कि कितने मार्क्स है, कि कितने रिकॉर्ड्स है, तो 7 रिकॉर्ड्स है। अभी हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स है और उसका मीन कौन सा है, 21 मीन है, एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.7 है, मिनिमम 20 है, 25% 20.5015 है, 50% 21 है, 75% 22.5 है, मैक्सिमम 25। ऐसे हमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए अगर हमें डेटा चाहिए तो df डॉट डिस्क्राइब मेथड से हम उसका डेटा भी हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर डेटा फ्रेम के अंदर कोई डेटा है तो हम पहले डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने से पहले हम उसको एक जैसे की और वैल्यू पेयर में जो डेटा आता है तो वो क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 नाम लेंगे, डी और आर के, और उसकी सिटी लेंगे। उसकी जो सिटी है, डी कौन से सिटी से आता है तो वो सूरत से आता है, और आर के कौन से सिटी से आता है तो वो बारदोली से आता है, ठीक है।
और अगर हमें डेटा डीएस को, अगर हमें ये जो डीएस वेरिएबल है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हम सिर्फ जो पांडास के अंदर पीडी डॉट डेटा फ्रेम और डीएस पास करेंगे तो वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो। अगर डेटा फ्रेम में हमें कन्वर्ट करना हो तो उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करना पड़ेगा ना, तो हमें वो सिंपली डी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं और पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और उसको किसको हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, डीएस को। तो वो सिंपली हमें यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे, बेसिकली ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके आ गया। अब हमें ये डेटा फ्रेम को हमें CSV में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे dd डॉट टू अंडरस्कोर CSV, और कौन से नेम से, stud डॉट CSV। हम इसको रन करेंगे तो ये CSV में कन्वर्ट हो गया होगा। तो हम देख लेते हैं कि CSV में कन्वर्ट हो गया है। हाँ, CSV में कन्वर्ट हो गया है। और हमने यहाँ पे लिखा था DK सूरत और RK बारदोली, और इंडेक्सिंग के साथ 01 इंडेक्सिंग के साथ ही स्टोर हुआ है। तो हमने आज देखा कि हमें एक्सेल शीट को रीड कैसे करते हैं, और उसके अंदर हेड टेल यानी कि जो पर्टिकुलर फर्स्ट 5 कॉलम्स, लास्ट 5 कॉलम्स, और पर्टिकुलर हमें फर्स्ट कितनी रो चाहिए, लास्ट कितनी रो चाहिए वो देखा। और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कौन सा काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, वो डेटा कैसे आता है डिस्क्राइब से, वो देखा। और हमने वो भी देखा कि डेटा फ्रेम से हम उसको डेटा फ्रेम से हम CSV में और एक्सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ऐसा ही दिखाया कि हमने रीड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने देखा कि रीड अंडरस्कोर एक्सेल से हम एक्सेल शीट रीड कर सकते हैं। वैसे ही रीड अंडरस्कोर CSV लिखेंगे तो CSV डेटा रीड करेगा, CSV फाइल से डेटा रीड करेंगे। दूसरा ऐसा कुछ नहीं है कि CSV के लिए कुछ अलग फंक्शन है, अलग फंक्शन है लेकिन वर्क उसका सेम ही है। वैसे ही यहाँ पे हमने CSV में कन्वर्ट किया हुआ है, वैसे ही हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना हो तो dd डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल लिखेंगे और एक्सेल फाइल का नाम लिखेंगे तो वो एक्सेल में कन्वर्ट होगा। तो अगर कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे और कुछ ज़्यादा देखेंगे, पांडास के अंदर और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।